जय सीताराम, जय हनुमान जय, बागेश्वर धाम। सरकार भक्तों, अगर आपके नसों में कमजोरी आ गई है या नसों में दर्द रहता है, नसों में ब्लॉकेज हो रही है, साइटिका पेन से जूझ रहे हैं और उठने बैठने में बहुत तकलीफ हो रही है, सीढ़ियां चढ़ने में उत्तर में दिक्कत होती है, चलते हुए पैरों की नसों में खिंचाव आ जाता है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। दोस्तों, आज आपसे निवेदन करते हैं कि अपने स्वास्थ्य के लिए आज इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आप दोस्तों दूसरी वीडियो देखते हो, परंतु आज अपने स्वास्थ्य के लिए 5 से 12 मिनट समय निकालकर इस वीडियो को एक बार पूरा देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले बजरंगबली के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली लिखना ना भूलें, ताकि बजरंगबली का आशीर्वाद आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बना रहे। क्योंकि आज हम आपके साथ पावरफुल आयुर्वेदिक घरेलू उपाय शेयर करने जा रहे हैं, जिसे कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आप इन सारे दर्द की परेशानी से आराम पा सकते हैं। साथ ही मित्रों, हम यह भी जानेंगे कि आखिर नसें कमजोर क्यों हो जाती हैं और हमारी नसें कमजोर हैं या फिर नहीं हैं, हमें कैसे पता चलेगा। मित्रों, नर्वम सिस्टम हमारे शरीर का कमांड सेंटर होता है। यह मस्तिष्क और शरीर के सभी अंगों तक जरूरी जानकारी पहुंचाने के लिए कोशिकाओं का इस्तेमाल करता है, और साथ ही नसों का काम पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन करने का होता है। ऐसे में जब हमारी नसों में कोई दिक्कत आती है या फिर नसें कमजोर हो जाती हैं, तो कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि स्ट्रोक, डायबिटीज, गठिया और ट्यूमर नसों की कमजोरी का मुख्य वजह होती है। मित्रों, इस स्थिति में आपको सिर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है। इसके अलावा भी आपकी नसों में कमजोरी के कुछ लक्षण महसूस हो सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं नसों की कमजोरी के क्या लक्षण होते हैं और क्या सिम्टम्स होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि नसें आपकी कमजोर होती जा रही हैं? दोस्तों, अगर आपकी नसों में कमजोरी आती है तो हाथ पैरों में झुनझुनी होना नसों की कमजोरी के लक्षण होते हैं। हाथ पैरों में झुनझुनी तब होती है जब नसें डैमेज होने लगती है, नसों में ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसके अलावा सिर में होने वाले दर्द भी नसों की कमजोरी का एक लक्षण होता है। अगर लंबे समय से सिर में दर्द हो रहा हो तो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, यह नसों के डैमेज होने की वजह से होता है। इस स्थिति में व्यक्ति को सिर में अचानक तेज दर्द उठ सकता है और नसें अचानक कभी भी आपके सुन्न पड़ने लगेंगी। चक्कर आना भी एक संकेत है कि आपको नसें कमजोर हैं और इसके कारण से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से आंखों के आगे उठते बैठते समय अंधेरा छाने लगता है। ऐसा लगता है कि शरीर हमारा शरीर है ही नहीं और कमजोर नसों की जगह पर दर्द रहने लगता है। नसें कमजोर होने की स्थिति में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा रात को अच्छे से नींद, अंधा आना और शरीर में खून की कमी होना, दिल की धड़कनों का तेज होना भी नसों में कमजोरी के कारण होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका शरीर में इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो सबसे पहले नजदीकी डॉक्टर से संपर्क कीजिए और साथ ही बताए गए रेमेडी को फॉलो कीजिए। अगर अभी कोई दवाई चल रही हो तो दवाई के साथ साथ बताए गए रेमेडी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको रिकवर करने में काफी मदद मिलेगी। दोस्तों, इससे आपके नसें हेल्दी हो जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा और अगर नसों में दर्द है तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। जानते हैं इस प्राचीन आयुर्वेदिक रेमेडी को तैयार कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको लेना, यहां पर इस रेमेडी को तैयार करने के लिए वह है काली मिर्च। दोस्तों, काली मिर्च आपको अपनी रसोई में मिल जाएगी। इस छोटी सी दिखने वाली काली मिर्च शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके अंदर काफी सारे मेडिसिन में प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और दोस्तों, अलग अलग बीमारियों में काली मिर्च का अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। नर्सों के लिए तो ये रामबाण होती है, ये नसों के लिए एक वरदान है। दोस्तों, यह शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त करती है और बंद नसों को खोलती है और नसों को मजबूत करती है। इसके अलावा दांतों के दर्द हो या फिर मसूड़ों की सूजन हो, उसमें भी आराम दिलाती है। और मित्रों, आपके जोड़ों के दर्द को भी दूर करती है, सर्दी खांसी से आराम दिलाती है। दोस्तों, काली मिर्च के इतने फायदे हैं कि यहाँ बताना मुश्किल है। मित्रों, जो डायबिटीज मरीज होते हैं ना, उनके लिए भी काली मिर्च का सेवन बहुत अच्छा होता है। काली मिर्च की तासीर गर्म होती है, तो इसे ठंड का मौसम में आप आराम से इसका सेवन कर सकते हैं। इससे शरीर में गर्माहट बनी रहेगी और नसों को भी मजबूती मिलेगी। तो यहाँ पर हमें 2 काली मिर्च लेनी है। इसके अलावा एक बड़ी इलायची आपको लेनी है। बड़ी इलायची किचन में मौजूद ऐसा मसाला है जो खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। ये हमारे सेहत को हेल्दी रखती है। कई सारी आयुर्वेदिक दवाइयों में आज भी इसका इस्तेमाल होता है। किसी भी पंसारी की दुकान में आसानी से मिल जाएगी। ये बड़ी इलायची ब्लॉक नसों को खुलेगी और नसों को मजबूत करती है, खून को साफ करती है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करती है और यह लीवर और किडनी को डिटॉक्स करती है, डायबिटीज में केयर करती है, पाचन शक्ति को बढ़ाती है, पेट में गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम से आराम दिलाती है और सर्दी खांसी जुकाम इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे लेने से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।
जिसे आप छोटी मोटी बीमारियों से बचे रहते हो। तो मित्रों, यहाँ पर हम एक व्यक्ति के लिए बना रहा हो उस हिसाब से हम यहाँ पर एक बड़ी इलायची का इस्तेमाल करेंगे और साथ में हमें लिया हुआ है 2 काली मिर्च। अब हम लेंगे 2 लौंग। दोस्तों, अक्सर मांसपेशियों में कई लोगों को दर्द की शिकायत रहती है। जब ब्लड सर्कुलेशन खराब स्तर पर होता है तो मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। लौंग का तेल लगाने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और मांसपेशियों के दर्द से भी राहत मिलती है। साथ ही इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेटरी गुण सूजन को भी कम करते हैं। इसे दर्द से प्रभावित हिस्से पर लगाने से दर्द और सूजन में आराम मिलता है। इस तेल में कैल्शियम की भी मात्रा पाई जाती है जो जोड़ों के दर्द से राहत दिलाती है। इसको बनाने के लिए हमें अगला जो चाहिए वह दालचीनी। दोस्तों, इसका भी हम खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए मसालों में इस्तेमाल करते हैं। तो स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यह मोटापा घटाने में हेल्प करता है और नर्सों की कमजोरी को दूर करता है। यह खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, पाचन को दुरुस्त करता है, यह हार्ट को हेल्दी रखता है, मेटाबॉलिज्म इससे अच्छा होता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है और सर्दी खांसी नगला से आराम दिलाता है। दोस्तों, दालचीनी गठिया के दर्द, अर्थराइटिस में भी अच्छा काम करता है और हमारे मोटापे को कम करने का काम करता है। इसके भी बहुत से आयुर्वेदिक फायदे हैं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं नर्सों की मजबूती के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए। यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का लेंगे। आप चाहे तो दालचीनी के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम लेंगे लहसुन। हमें लहसुन की 2 कलियां लेनी है। रसोई में सबसे अधिक उपलब्ध जड़ी बूटियों में से एक है लहसुन। यह कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए जाना जाता है। इसमें रोगाणुरोधी, एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद हैं। अपने दैनिक आहार में लहसुन की कलियों को शामिल करना आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। लहसुन भी दिल का दौरा पड़ने के जोखिम को कम करता है और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए जाना जाता है और नसों के ब्लॉकेज के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब हम क्या करेंगे, पहले तपेली गैस पर चढ़ा देंगे और इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। और हमने जो बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी लिया था, इस पीस लेंगे। अच्छे से इन्हें पीस लेना है ताकि बड़ी इलायची के अंदर जो दाने हैं ना, वो भी अच्छे से पीस जाए। अब जो पानी हमने रखा है वह गर्म हो जाए, तब इस पानी में हम इन औषधियों को डाल देंगे और तब तक घोल करेंगे जब तक 1 गिलास पानी आधा न रह जाए। लेकिन आराम से बॉयल होने दीजिए। आपको तेज आंच पर गर्म नहीं करना है, बिल्कुल आपको धीमी आंच पर उबलने देना है। लगभग 7 से 10 मिनट तक आपको गैस को परखना है, आराम से बनने देना है। मित्रों, ये जो चाय है ना, वह जो लोग शराब का सेवन करते हैं, जिनकी किडनी कमजोर हो चुकी है, लीवर कमजोर हो चुकी है, वे लोग भी पी सकते हैं। इससे आपके लीवर और किडनी डिटॉक्स हो जाएगी। इसके अलावा मित्रों, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, जिनका ट्रिग्लिसरीड बढ़ गया है और डॉक्टर ने कहा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आर्टरी ब्लॉकेज की समस्या हो गई है, तो उनके लिए रामबाण है। उन्हें जरूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और खासकर दोस्तों, ठंड के मौसम में इसे लेंगे तो आपको दोगुना फायदा मिलेगा। इससे गर्माहट बनी रहेगी और नसों में मजबूती आएगी और नर्सों को साफ भी करेगा। अगर दोस्तों आपके घर के किसी सदस्य को वेरिकोस्ट वेनस की समस्या हो गई है, नसें उभरी उभरी दिखाई देती है और नसें आपस मुड़ गई हैं, इस तरह के अगर आपके पैरों में, जांघों में नसें दिखाई देती हो, तो उनको भी इस चाय के बारे में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस चाय को रेगुलर 15 दिनों तक पीने से और साथ में योगा व्यायाम करने से या फिर साइकिलिंग मुद्रा करने से बेहद जबरदस्त फायदा मिलता है। अब दोस्तों, चाय काफी अच्छे से उबल जाने के बाद इसमें डाल देंगे 1 चम्मच गुड़। मित्रों, विशेषकर गुड़ का इस्तेमाल न करें। जो लोग शुगर के मरीज हैं, शुगर के मरीज बगैर गुड़ वाली चाय लीजिएगा। गुड़ डालकर इस चाय को अच्छे से मिला लेना और इस चाय को कप में निकाल लेना है और इसका सेवन आपको सुबह के समय करना है। अगर आप सुबह किसी कारणवश न कर सको तो इस चाय को आप सुबह नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद कर सकते हैं, या फिर शाम को 4 से 5 बजे के आसपास जब पेट खाली होता है, उस समय आप इस चाय को कीजिएगा। मित्रों, इस चाय का सेवन दिन में 2 बार भी किया जा सकता है। आप चाहे 80 साल के हो, 70 साल के हो या फिर 50 साल के हो, 25 साल के हो, महिला हो या फिर पुरुष, सभी कर सकते हैं। तो इस चाय का सेवन इस ठंड के मौसम में जरूर कीजिएगा और लगातार कम से कम 15 दिनों तक कीजिएगा। 15 दिनों के बाद आप चाहें तो हफ्ते में 2 दिन जरूर लें। और बरसात के मौसम में इस चाय का सेवन किया जा सकता है। जो महिलाएं गर्भवती हैं, उनको चाय का सेवन नहीं करना है। और जो बहनें शिशु को दूध पिला रही हैं, दूध पिलाने वाली बहनें हैं, उनको डॉक्टर के सलाह पर ही इस चाय का सेवन करना है। तो आप इस तरह से नसों में दर्द में कमजोरी, सभी स्लिप डिस्क साइटिका के दर्द से छुटकारा पा लेंगे
और दोस्तों, आप प्राचीन आयुर्वेदिक उपचार में नसों के ब्लॉकेज खोलने के लिए एक जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर सकते हो। वह है दोस्तों अर्जुन की छाल। दोस्तों, अर्जुन की छाल हार्ट की नसों में आए ब्लॉकेज को दूर करने की बेहतरीन औषधि है। इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हृदय की धमनियों से बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके साथ ही कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज के कारण होने वाले सीने के दर्द से भी निजात मिलेगी। इसके लिए मित्रों, अर्जुन की छाल 500 ग्राम और दालचीनी 200 ग्राम लेकर अच्छे से साफ करके ग्राइंडर में डालकर पीस लें और बारीक पाउडर बना लें। इसके बाद इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रख दें और रोजाना रात को एक गिलास पानी में 1 चम्मच ये आयुर्वेदिक पाउडर डालकर मिक्स करके ऐसे ही छोड़ दें। अगले दिन सुबह इसे पैन में डालकर अच्छे से उबाल लें। इसके बाद इसका सेवन कर लें। कुछ ही दिनों तक इसका सेवन करने से आपको फर्क नजर आ जाएगा। इसके अलावा मित्रों, आप चुकंदर का जूस पी सकते हैं। चुकंदर का जूस हार्ट को मजबूत बनाने के लिए एक प्राकृतिक समाधान है। इसमें नाइट्रेट होते हैं जो रक्त वाहिकाओं को साफ रखते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। चुकंदर में विटामिन सी भी पाया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। ऐसे में रोजाना चुकंदर का जूस पीना नसों के ब्लॉकेज में आपके लिए फायदेमंद होता है। दोस्तों, इसके अलावा कद्दू के बीज के सेवन से ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन और यूरिक एसिड वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। रोजाना सुबह 2 चम्मच भीगे हुए कद्दू के बीजों का सेवन सुबह सुबह खाली पेट क्या करें, इससे किडनी स्टोन, ब्लैडर स्टोन और साथ ही हमारे शरीर की अशुद्धियों को दूर करता है, यानी यूरिक एसिड को भी श्रेणी से बाहर करने में मदद करता है। लेकिन इसका असर देखने के लिए लगातार कम से कम 30 से 40 दिनों तक इसका सेवन करना होगा, तब इसके फायदे आपको नजर आएंगे। कद्दू के बीजों के खाने का कोई नुकसान नहीं होता, इसके फायदे ही फायदे मिलते हैं। लेकिन रोजाना ज्यादा 2 चम्मच तक, यानी लगभग 15 से 20 ग्राम तक सेवन कर सकते हो। इससे ज्यादा क्वालिटी आप ना लें। या तो कद्दू के बीजों का सेवन अलसी और मेथी के साथ भी कर सकते हैं। इन बीजों को रात को भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट सेवन कर दीजिए। दोस्तों, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना बहुत जरूरी होता है। आप एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए खाली पेट कद्दू के बीज खा सकते हैं। कद्दू के बीजों में फ्लेवोनॉइड्स और फेनोलिक एसिड नामक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर और त्वचा दोनों के लिए जरूरी होते हैं। आप भी एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन और फाइबर प्राप्त करने के लिए रोज सुबह खाली पेट कद्दू के बीजों का सेवन कर सकते हैं। खाली पेट कद्दू के बीज खाने से शरीर इसके पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित कर लेता है। और दोस्तों, कद्दू के बीज उन लोगों के लिए वरदान है जो नींद की कमी या नींद से संबंधित समग्र समस्याओं से पीड़ित हैं। ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड का अंतर्निहित स्रोत अच्छी नींद को बढ़ावा देने, इसकी गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। आप सोने से पहले कुछ कद्दू के बीजों का सेवन करने से आपको पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, जो बेहतर नींद से भी जुड़ा होता है। कद्दू के बीज की अमीनो एसिड सामग्री भी अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन और मेलाटोनिन जारी करने में मदद करता है, जो आपके समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। दोस्तों, कई पुरुष कम जिंक स्तर से पीड़ित होते हैं, जो विभिन्न पुरुष विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करते हैं। पुरुषों के लिए कद्दू के बीज के फायदे जिंक और एंटीऑक्सीडेंट की उच्च सामग्री के साथ उन्हें इन समस्याओं से बचाने में मदद करते हैं। पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण तत्वों का समृद्ध स्रोत होने के नाते कद्दू के बीज पुरुषों के आहार में अवश्य होने चाहिए। दोस्तों, आज की प्राचीन आयुर्वेदिक वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको यह आयुर्वेदिक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम अवश्य लिखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस आयुर्वेदिक जानकारी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मित्रों, अगर आपको यह आयुर्वेदिक जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस आयुर्वेदिक जानकारी से कुछ सीखने को मिल सके। और बजरंग बली के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय हनुमान अवश्य लिखें। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।